श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। ये संसार न्याय का नहीं, अनुभव का खेल है। जो तुम्हारे साथ घटता है वही तुम्हें गढ़ता है। दुख तुम्हारे भीतर सोए हुए बल को जगाता है और पीड़ा से गुजरा व्यक्ति ही करुणा का सच्चा स्रोत बनता है। इसलिए हर कठिनाई को शिकायत नहीं, वरदान समझो। यदि तुम्हें बार बार अस्वीकार किया जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी बड़ी जगह की तैयारी कर रहा है। अस्वीकार का दर्द तब तक रहता है जब तक तुम उसे व्यक्तिगत मानते हो। जिस क्षण तुम उसे प्रक्रिया समझ लेते हो, वही दर्द तुम्हारी नई दिशा बन जाता है। कभी अपनी अच्छाई से थको मत। ये संसार कई बार तुम्हारी कोमलता का मजाक उड़ाएगा, लेकिन याद रखो, जो कोमल होता है वही स्थायी होता है। पत्थर समय के साथ घिस जाते हैं, पर जल की कोमलता अनंत रहती है। जो अच्छा करता है उसका फल केवल वही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी पाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करो तो अधिकार मत रखो। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, स्वीकार करना है। जो तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है वो वचन से नहीं, भाव से रहेगा। प्रेम को बांधने की कोशिश करोगे तो वो बिखर जाएगा। उसे स्वतंत्र छोड़ दो। जो सच्चा है वो लौटकर अवश्य आएगा। हर मनुष्य का मार्ग अलग होता है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। तुलना केवल तुम्हें अपने पथ से दूर करती है। दूसरों को देखकर दौड़ने के बजाय अपने भीतर झांको। जो अपनी गति में चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। जब क्रोध आए तब मौन सबसे बड़ी साधना है। जो उस क्षण स्वयं को रोक लेता है वही सच्चा योद्धा है। प्रतिक्रिया देना सरल है, संयम रखना कठिन। हर बार जब तुम संयम रखते हो, तुम अपने भीतर के पशु को पराजित करते हो, और वही आत्मविजय शांति का मार्ग बनती है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ गया। हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। अच्छाई तुरंत नहीं लौटती, लेकिन निश्चित लौटती है। धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी किसी का उपकार नहीं भूलता। जब लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना, हवा हमेशा उसी दिशा में चलती है जहां ऊंचाई बन रही होती है। बाधाएं उसी मार्ग पर आती हैं जो सही होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल मूल्यवान है। रुकना मत, क्योंकि थमना ही असफलता है। यदि मन अशांत है तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी। जैसे गंदा जल साफ आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं पहचान सकता। पहले अपने भीतर को स्वच्छ करो, फिर सब स्पष्ट दिखेगा। कभी कभी मौन वो कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव में होते हैं। इसलिए हर बात कहना जरूरी नहीं, कुछ बातें महसूस करने के लिए होती हैं। जब किसी बात को छोड़ नहीं पा रहे हो तो स्वयं से पूछो, क्या ये मुझे बढ़ा रही है या बांध रही है? जो तुम्हें भीतर से छोटा बना रही है, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस है। त्याग हमेशा हानि नहीं लाता, कई बार वही सबसे बड़ा लाभ होता है। सच्ची सफलता ये नहीं कि सब तुम्हारी प्रशंसा करें, बल्कि ये है कि तुम रात में अपने भीतर स्वयं से शांति से मिल सको। बाहरी तालियां क्षणिक हैं, आत्मा की स्वीकृति अनंत है। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पर सही होता है। दोष देने के बजाय समझने का प्रयास करो। करुणा ही वो भाषा है जो हर हृदय तक पहुंचती है, और करुणा में व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। हर हार तुम्हें दो रास्ते देती है, टूट जाना या तराशा जाना। चुनाव तुम्हारा है। कोई हार स्थायी नहीं होती यदि तुम उसे शिक्षा बना लो। जो गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी पहचान है। जब ये समझ जागती है तब भय, तुलना और दुख तुम्हें छू नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देते हो तभी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हो। अपेक्षा दुख की जड़ है और आत्मनिर्भरता आनंद का द्वार। हार को शत्रु मत समझो, वो तुम्हारा शिक्षक है। जिसने उठना सीख लिया उसे कोई गिरा नहीं सकता। सच्चा वैराग्य भागने में नहीं, स्वीकार में है। जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता वो दुनिया से नहीं जीत सकता। भीतर की कमजोरी, डर और आलस्य ही असली शत्रु है। बाहरी युद्ध केवल अभ्यास है, असली विजय भीतर की होती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेते हो तब तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वही मौन तुम्हें सिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हर बार तुम्हें गिरने से पहले थाम लेती है। यही जीवन का वास्तविक संगीत है।